गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं व्हाट इज सस्पेंशन। अभी तक जो हमने स्टडी किया वो स्टडी किया कि सॉल्यूशन क्या है और किसके अंदर सोल्यूट सोल्यूएंट जो भी हमारे पार्ट्स हैं हमने उनके बारे में भी स्टडी किया। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देख चुके हैं तो वेरी गुड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सस्पेंशन। अब सस्पेंशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सस्पेंशन है क्या। हम कोई भी जब एक मिक्सर तैयार करते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ पार्टिकल अनडिजोल्व रह जाते हैं, यानी कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सर तैयार करते हैं। डिजोल्व तो होते हैं लेकिन क्या होता है, उनको विजिबल आइज के थ्रू विजुलाइज किया जा सकता है। आइज के थ्रू क्या हो सकता है, विजुलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर तैयार करते हैं तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू अगर हमें इसको राइट करना है तो वो क्या होगा, व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन है क्या, ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस, क्या है, ये हेट्रोजीनियस है हमारा, क्या है, मिक्सर है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व। जो क्या होते हैं, जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं। अब ये सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, या हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सर हैं जो हमारे, इनके ऊपर भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं और इनके ऊपर वीडियो भी पहले आ चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये होते क्या है, तो सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे वो डिजोल्व नहीं होते बट रिमेनिंग सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। लेकिन क्या करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मीडियम से बाहर बिल्कुल अलग हो जाते हैं, नहीं, मीडियम उस सॉल्यूशन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं होते। हम उनको अगर अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, किसी एक सिंपल फिल्टर के द्वारा। ठीक है, एक अगर हमें फिल्टर पेपर से अगर उस सॉल्यूशन को निकालें तो वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सस्पेंशन का सर कोई ना कोई तो एग्जांपल होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग का जो पाउडर होता है जिसको हम किसके अंदर मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस होता है। कैसा होता है, हेट्रोजीनियस, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो जो हमारे मिक्सिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो क्या होते हैं, विजुलाइज किए जा सकते हैं नेक्ड आँखों के द्वारा। तो इसी प्रकार का जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। अब हम उसको स्टडी करेंगे। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी किस चीज की, सस्पेंशन की, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसा कि इसकी डेफिनेशन के अंदर भी हमने डिफाइन किया था कि ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है ये भी कि ये कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है हमारा। सेकेंड पॉइंट आता है, पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। मैंने ये भी आपको बताया था कि नेक्ड आंखों के द्वारा हम जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन के अंदर उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन मीन जो वो अंदर हमने डिजोल्व किए हुए हैं, जो घूम रहे हैं इधर से उधर, उनको हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन कैन बी सीन, देख सकते हैं बाई द नेक्ड आंखों, हम सीधी आंखों से देख सकते थे। लेकिन जब हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन को स्टडी किया था तो हमने स्टडी किया था उस टाइम कि होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर क्या था कि हम पार्टिकल्स को विजुलाइज नहीं कर सकते थे। तो जो हमारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी थी ये उनकी बिल्कुल रिवर्स प्रॉपर्टीज हैं। जो जो उसके अंदर था हमारा, ये उसका क्या बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, वो कैसा था, होमोजीनियस मिक्सर था, ये हेट्रोजीनियस है। उसके अंदर क्या था, हम विजिबल
नहीं कर पाते थे नेक्ड आंखों से, विजुलाइज नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे सीधी आंखों से, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम सस्पेंशन से, ये जो हमारा सस्पेंशन है उसके अंदर से अगर हम लाइट को पास करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं, तो लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, बिखर जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। आगे आएगा अभी ये टॉपिक हमारा, सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। किसके थ्रू, जब हम सस्पेंशन से उसको पास करते हैं, किस चीज को, लाइट को, एंड मेक इट पाथ विजिबल, तो उसका पाथ जो है हमारा, उसका रास्ता जो है, यानी कि जिस पाथ से या जिस रास्ते से लाइट क्रॉस कर रही है वो क्या होता है, हमें विजुलाइज हो जाता है, यानी कि चमकना स्टार्ट कर देता है, ग्लो करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण वो रास्ता हमें साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब यानी कि बगैर हिलाए डुलाए अगर उसको एज इट इज रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके जो पार्टिकल है कुछ परसेंट सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे, एंड दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसीलिए हम सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, ये अनस्टेबल है। हाँ, अगर आप इसके अंदर अगर फिफ्थ पॉइंट भी ऐड करना चाहते हो तो वो पॉइंट ऐड भी कर सकते हो। इसमें आप फिल्टर पेपर के अकॉर्डिंग, अगर फिल्टर पेपर से अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन पास कराते हैं तो क्या होता है कि जो फिल्टर के अंदर हमारे सस्पेंशन पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं उसके ऊपर, और वाटर या जो भी हमारा था वो अलग हो जाता है, यानी कि पार्टिकल अलग हो जाते हैं। और अगर अलग हो जाए तो कौन सा मिक्सर होता है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम उसको स्टडी करेंगे, इसके बाद आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भी वो है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको देखो, हमने सॉल्यूशन को स्टडी किया था। सॉल्यूशन के अंदर क्या था, जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल थे, किसके पार्टिकल, सोल्यूट, यानी जो हम डिजोल्व कर रहे थे 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर साइज था उनका, या 1 नैनोमीटर से छोटे थे। हमारा साइज जो था पार्टिकल का क्या था, 1 नैनोमीटर। ठीक है। लेकिन अब हमने सस्पेंशन पढ़ा। सस्पेंशन में क्या था कि 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स के पार्टिकल्स होते हैं। अब क्या होते हैं कि जो सॉल्यूशन था हमारा उसके अंदर हम नेक्ड आंखों से विजुलाइज नहीं कर सकते थे पार्टिकल्स को, और सस्पेंशन के अंदर हम क्या कर सकते थे, नेक्ड आंखों से विजुलाइज कर सकते थे। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो पार्ट आता है हमारा, यानी कि सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दोनों के जो बीच का जो पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन है किसकी, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन दोनों के बीच की, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल। द सॉल्यूशन इन विच ऑफ द पार्टिकल लाई इन बिटवीन दोज ऑफ सॉल्यूशन, किस किसके बीच में होते हैं हमारे, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और दूसरा किसके बीच में, हमारा सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का जो मिक्सर है हमारा या सॉल्यूशन है, आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, या सिंपली आप कोलाइड्स भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, कोलाइड्स भी बोल सकते हैं। जैसा कि हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं किसको, लेमन जूस को, नींबू का जो हमारा जूस होता है उसको। तो क्या होता है, एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनता है, ट्रू सॉल्यूशन बनता है। मीन हम उन दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते बाय ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस। लेकिन अब हम चाक पाउडर होता है या चाक होता है जो हमारा ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं, अगर उसका जो पाउडर बनाए और उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हमारा सस्पेंशन, क्योंकि वो एक फिल्टर पेपर के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर ये आप दोबारा बता देता हूं एक बार, सॉल्यूशन इन विच, ये भी क्या एक सॉल्यूशन ही है, इन विच जिसके अंदर क्या होता है, द ऑफ पार्टिकल लाई इन बिटवीन दोज ऑफ
सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्या होता है? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। हालांकि जो हमने पहले सॉल्यूशन स्टडी किया था, कई बुक्स में यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा आपको? ट्रू सॉल्यूशन। क्या लिखा मिलता है? ट्रू सॉल्यूशन नाम दिया गया है इसको, यानी कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कैसा होता है? होमोजेनियस होता है। लेकिन ये सभी के सभी ऑल क्या है? सॉल्यूशन ही है। क्या है? सॉल्यूशन है। कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोई सिंपल ट्रू सॉल्यूशन है, और केवल क्या है? हमारा सस्पेंशन है। ठीक है, तो इनको अलग अलग नेमिंग दे दी गई, उनको अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और सस्पेंशन जिसके अंदर पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा है, और जिनका बीच में है बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल्स बोलते हैं। तो ये था भाई व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी इसकी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम वो नोट करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो ये हमारा फर्स्ट क्या था? सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस के अंदर आया, सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस। अब ये क्या था? इन दोनों के बीच में था, तो उसके होने के कारण ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, या सॉरी सॉल्यूशन नहीं कह सकते हम, इसको मिक्सर बोल देते हैं। कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सर है हमारा। सेकेंड पॉइंट आता है द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल। क्या होता है? सस्पेंशन और सॉल्यूशन दोनों के बीच का पार्टिकल, तो ये क्या होता है? सॉल्यूशन से तो थोड़ा बड़ा है और सस्पेंशन से क्या है? कम है, तो दोनों के बीच का है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल को हम देख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि दोनों के बीच में है हमारा। यानी कि इसका जो साइज है हमारा वो क्या है? 1 नैनोमीटर से कहाँ तक है? 100 नैनोमीटर तक है। अब उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर 100 के पास आता तो हम विजुलाइज कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल छोटा जाएगा तो डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कोलाइडर आर बीइंग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब इसके अंदर क्या होता है? कोलाइड पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब वो क्या करते हैं? पाथ को विजुलाइज कर सकते हैं। देखो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की मिलेंगी आपको, कुछ किसकी मिलेंगी? है कोलाइड उसकी सस्पेंशन की मिलेंगी। ठीक है, तो क्या कहता है? पाथ को विजुलाइज किया जा सकता है, इसको पाथ विजुलाइज होता है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, दोबारा से थर्ड बता देता हूँ, कोलाइडल आर बीइंग इनफ टू स्कैटर। अब ये इतना कोलाइड होता है हमारा, यानी कि इसके अंदर इतने सस्पेंशन पार्टिकल्स हो सकते हैं कि जब हम इसके अंदर से लाइट पास करते हैं तो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। जब स्कैटर्ड होती है तो लाइट, तो हमारा पाथ क्या हो जाता है? विजुलाइज हो जाता है, दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। उसी के कारण क्या कहा गया? स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो उसका पाथ क्या कर देती है? विजिबल कर देती है। लास्ट पॉइंट आता है दे डू नॉट सेटल डाउन। हाँ देखो, हमने जो सस्पेंशन स्टडी किया था उसके अंदर क्या था? वो जब हम उनको अनडिस्टर्ब रख देते थे तो क्या हो जाते? सेटल डाउन हो जाते थे। सॉल्यूशन में क्या होता था? सेटल डाउन नहीं होते थे। तो ये भी क्या करते हैं? सेटल डाउन नहीं होते। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम इनको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो ये क्या होते हैं? सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि नीचे बैठते नहीं है। ठीक है, या नीचे डिपॉजिट नहीं होते हैं पार्टिकल्स। एंड कोलाइडल इज ए क्वाइट स्टेबल। और ये कैसे होते हैं? कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल होता है हमारा। देखो इसके अंदर हमारी कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की थी और कुछ किसकी थी? सस्पेंशन की थी। तो ये क्या होता है? दोनों के बीच में, इसीलिए दोनों की ही प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो यही था भी हमारा आज का टॉपिक्स। आज हमने क्या क्या स्टडी किया? ठीक है, वो क्या? कोलाइडल्स की प्रॉपर्टी, और क्या? सस्पेंशन एंड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी। ये हमने 4 टॉपिक्स आज हमने कवर किए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम है, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल नीचे ही होता है, आप चाहें तो वहाँ पे कमेंट्स के थ्रू आप अपनी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।